हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट। साथियों, मैं हूं सतीश मेघवाल और आप देख रहे हो संडे स्टडी पॉइंट। तो साथियों, आज का जो हमारी टॉपिक है ये हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज की अगली कड़ी है, जिसकी 119 नंबर की कड़ी है ये। और इससे पहले हमारी 118 वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं। यदि भी नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हमारी अन्य वीडियोज देख सकते हैं। वहाँ आपको अलग अलग वीडियोज मिल जाएंगी। तो साथियों, जो हमारी सिलेक्शन वाले जीके की जो हरियाणा जी के टेस्ट सीरीज चल रही है उसकी 119 नंबर की क्लास है ये पुलिस पटवार, ग्राम सचिव, कलरक, एच सी ई टी, हरियाणा पुलिस, स्टेनोग्राफर, ग्राम सचिव या अन्य कोई भी विषय हो, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की जितनी परीक्षाएं हरियाणा सरकार द्वारा करवाई जाती हैं या फिर HSSC द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। टॉप MCQ लेकर आता हूँ आपके लिए। तो साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि साथियों जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होती हैं उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। और हमारी जो क्लास है ये डेली शाम को 7 बजे लाइव चलती है। तो साथियों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप भी अपने आंसर कमेंट करें हमें। यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न जो हमारा आज का है कि कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। कि राजा कुरु था, जिसके नाम पर ही कुरु वंश चला है महाभारत कालीन। ठीक है, फिर पांडव था, उनके पांडवों का चला है। तो राजा कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। ये परीक्षित, प्रथम, सूरत, विदुरथ या शांतनु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब आंसर दें। ठीक है, राजा कुरु के बाद किस 16वें शासक ने धीवर कन्या से विवाह किया था। धीवर कन्या देखिए, जो वन में रहती है ना, उन्हें धीवर कन्या कहते हैं, जो पानी को पार कराते हैं। ठीक है, जो नाव में बिठाकर, ये शांतनु ने किया था। ठीक है, आपने महाभारत देखी तो आपने देखा हुआ शांतनु ने। ठीक है जी, उसने एक धीवर कन्या थी वो, यानी कि जो अपने जो पानी होता है, नहर नहर पर देखिए बैठ कर जो उनका नाव में बिठाकर दूसरी तरफ ले जाते हैं नदी के, उन्हें धीवर कन्या कहते हैं। आपने देखी होगी महाभारत। तो कहाँ के गवर्नर तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। देखिए, मोहम्मद गोरी, ये 12वीं शताब्दी के का वर्णन पूछा गया है कि कहाँ के गवर्नर थी तेजपाल ने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। रेवाड़ी, सिरसा, हांसी या रोहतक। कि मोहम्मद गोरी जो है पाकिस्तान से पंजाब, ठीक है, पंजाब से होते हुए हरियाणा में दाखिल हुआ था। सिरसा, हिसार, हांसी, इस प्रकार ये केथल होगी, जींद होगी, इस तरफ ये लड़ाई करता हुआ आया था। ठीक है, तो कहाँ का था ये गवर्नर तेजपाल सिंह, ये रेवाड़ी का था। इसने अहिरवाल क्षेत्र में गोरी की सेना से जमकर लड़ाई की थी। 1191 ईस्वी में दो युद्ध हुए हैं, एक 1191 और एक 1192 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ दिया था, लेकिन अगले ही साल फिर इन्हें अपनी सेना इकट्ठी की और 1192 ईस्वी में फिर से हमला कर दिया। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। जितना भी आपका हांसी हिसार का जो एरिया है, ये पृथ्वीराज चौहान के अंतर्गत ही आता था। देखिए, राजस्थान से लेकर ये हरियाणा के कुछ भाग जो है उसके अंदर आते थे। ये जो हांसी का जो दुर्ग है वो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ही निर्मित करवाया गया है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, सही सुमेलित नहीं पूछा गया है। असंधिवत, असंध, महेश, महम, आशी, हाशी, सरिया, अणावत, सफीदो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है पूछा गया है। देखिए, ये तो प्राचीन नाम है इनके, काफी प्राचीन नाम है और ये वर्तमान में नाम दिए गए हैं। तो असंधिवत क्या है, देखिए असंध है, बिल्कुल सही है हमारा। ये करनाल जिले में पड़ता है असंध। महेश जो देखिए महेश महम बना गया है। आशी जो देखिए हांसी बन गई है, लेकिन सरियाणवत जो है देखिए सफेदो, ये गलत है हमारा। ये सर्प देवी के नाम से था जब सफेदो पर गया है इसका। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की राज्य की भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ओजोइक काल में, पेलिजोइक काल में, मेसोजोइक काल या केनोजोइक काल। तो किस काल भूगर्भिक काल में पूछा गया ये कि राज्य की भूम
गार्बिक संरचना में महत्वपूर्ण प्रोटीन है, यानी कि जो अपनी जो धरती है जिस यहाँ पर हम रहते हैं, तो ये यहाँ पर पहले काफ़ी समय पहले यहाँ के टीथिस सागर था हुआ करता था, टीथिस नाम का सागर हुआ करता था। और वो जैसे जैसे सिकुड़ता गया और नीचे की जो भूमि है ऊपर पहाड़ों की तरफ बढ़ती हुई चलेगी और समुद्र एक तरफ होता चला गया। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये इनको आपस में बिड़ करके ऐसे हुआ है ये। तो हमारे हरियाणा का जन्म हुआ, इसे भारत हो गया और समुद्र दक्षिण की तरफ चला गया है। तो इसका सही आंसर हमारा ये केने जाइक काल में हुआ ये, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि कचनार निम्न में से किस वन की विशेषता है। ये कचनार देखा होगा आपने, आपके स्कूल या गांव में भी कचनार के पेड़ होंगे। ये शुष्क मृस्थलीय वन है, उपोष्ण कटिबंधीय वन है, उष्ण कटिबंधीय वन है या शुष्क पतझड़ वन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए शुष्क वो होता है जहां पर कम जलवायु और कम यानी कि तापमान बराबर का होता है, देखिए ज़्यादा नमी का क्षेत्र नहीं होता, लेकिन जो शुष्क होता है जैसे अपने दक्षिण या पश्चिमी भारत का जो है, देखिए राजस्थान हो गया, हरियाणा के जो देखिए पश्चिमी लगते में हिसार, सिरसा, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ जो जिले हैं ये राजस्थान के लगते हुए हैं और यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दी उपोष्ण कटिबंधीय वन है ये। कचनार का जो पेड़ होता है उसे उपोष्ण कटिबंधीय वन की श्रेणी में लाया जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है नस्ल सुधार, पशुओं के स्वास्थ्य पर निगरानी रखना, ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना, पशुधन विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सब आंसर दें। हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है क्या है ये कि ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी उपलब्ध कराना है। ये पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, बांस हिसार घग्गर ड्रेन परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है। बांस हिसार घग्गर ड्रेन जो है परियोजना में राज्य का कौन सा जिला शामिल नहीं है, जींद, हिसार, फतेहाबाद या पंचकुला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए बांस आ गया और हिसार और घग्गर। अब देखिए अब जींद आ जाएगी, हिसार भी देखिए लगते हुए चले फतेहाबाद भी, लेकिन पंचकुला काफ़ी ऊंचा रह जाता है हमसे अम्बाला के पश्चिम तरफ। ठीक है साथियों इसमें ये शामिल नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा में दूसरा नाभिकीय केंद्र किन दो जिलों के युगम में से किस में प्रस्तावित है, भिवानी या हिसार, फरीदाबाद या गुरुग्राम, रोहतक या पलवल, अम्बाला या यमुनानगर। देखिए हरियाणा में दूसरा ये नाभिकीय केंद्र है, किन दो जिलों के युगम में से एक में प्रस्तावित है। देखिए आपको पता होगा एक जो नाभिकीय केंद्र लगाया जा रहा है हमारा ये गोरखपुर फतेहाबाद जिले में लगाया गया है। तो दूसरा कहाँ पर है ये भिवानी या हिसार में है, ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल इसी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी अम्बाला, पेपर सिटी यमुनानगर, साइबर सिटी फरीदाबाद, सुगर सिटी पलवल व रोहतक। ये सुर्ग नहीं है सुगर है ये, यानी कि चीनी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया। दिस साइंटिफिक अप्रेंटिस सिटी जो है देखिए साइंटिफिक सिटी कहते हैं, किसी अम्बाला को कहते हैं, बिल्कुल सी है। ये पेपर सिटी जो देखो पेपर जो हमारा यमुनानगर में बनता है, बिल्कुल सी है। साइबर सिटी देखिए गुड़गांव कहते हैं लेकिन फरीदाबाद किया गया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये हमारा सही सुमेलित नहीं है। शुगर सिटी देखिए पलवल और रोहतक दोनों सही हैं बिल्कुल। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध जिला है फरीदाबाद, यमुनानगर, जींद या भिवानी। जो इंजीनियरिंग का जो सामान होता है हमारा वो कहाँ बनाया जाता है, ये इंजीनियरिंग उद्योग हेतु प्रसिद्ध जिला है कौन सा, ये फरीदाबाद है। कृषि संबंधित जितने भी यंत्र हैं वो फरीदाबाद में बनाए जाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी है, ट्रैक्टर भी है, काफ़ी चीज़ें जो है ये फरीदाबाद में बनाई जाती हैं, फैक्ट्रियाँ काफ़ी है। और हमारा हरियाणा का जो सबसे बड़ा नगर निगम भी है और सबसे बड़ा जिला मान लीजिए जनसंख्या की दृष्टि से, जिसमें सबसे ज़्यादा जनघनत्व है, रहने वाले जनसंख्या जनघनत्व जो सबसे ज़्यादा है फरीदाबाद जिले में। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा
कि राज्य पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ स्थित है? एक राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ स्थित है? अम्बाला जिला, हिसार जिला, महेंद्रगढ़ जिला या सोनीपत जिला? राज्य में पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ स्थित है? ये अम्बाला जिले में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को किस स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? 30, 35, 28 या 25? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12वीं पंचवर्षीय योजना जो हमारी चल रही है, उस योजना के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर को किस स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? ये 28 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा के जोहराबाई ने किस विद्या में ख्याति प्राप्त की है? ख्याल, गजल, ठुमरी या तराना? ये हरियाणा की रहने वाली हैं जोहराबाई। किस विद्या में यानी किस प्रकार की जो इनकी कला है ख्याति प्राप्त की इन्होंने? एक गजल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाए, गजल जो गाती हैं ये। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि हरियाणा प्रदेश का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ शुरू किया गया था? भिवानी, रोहतक, हिसार या करनाल? ये हरियाणा का पहला ये दूरदर्शन केंद्र था और ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? हिसार में स्थापित किया गया था हरियाणा का पहला दूरदर्शन केंद्र। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि आला नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है? देखिए, जिसे आला खंड कहते हैं हम। प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ये सभी। आला खंड जो है नामक लोकप्रिय गाथा किस काल से संबंधित है? ये मध्यकाल से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक बटन प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चाहे आप किसी प्रकार का सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? प्रेमनगर रोहतक, छुड़ानी झज्जर, सुखराली गुड़गांव या महेंद्रगढ़? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संत गरीबदास का जन्म हरियाणा में कहाँ हुआ था? ये छुड़ानी झज्जर है ये। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? ये महाभारत में जो आपने देखा होगा, गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी देती हैं। इन्होंने इस एक वृक्ष के नीचे दिया था, बरगद का वृक्ष था ये। पेवा तीरथ, मार्कंडे तीरथ, ज्योतिसर सरोवर या प्राची तीरथ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? तो ये कहाँ पर दिया था? ये ज्योतिसर सरोवर में दिया गया था। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि रेड बिशप पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? ये सिरसा, पंचकुला, कैथल, हिसार? ये रेड बिशप है, ये पर्यटन स्थल है, तो ये कहाँ पर है? ये पंचकुला में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रेड बिशप पर्यटन स्थल। हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? देखिए, सबसे लंबे समय तक रहे हैं राज्यपाल ये BN चक्रवर्ती, धनिक लाल मंडल, बाबू परमानंद या इनमें से कोई नहीं? तो सी आंसर क्या रहेगा? सभी आंसर दें कि हरियाणा में अब तक सर्वाधिक लंबी अवधि का यानी कि सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किस राज्यपाल का रहा है? ये BN चक्रवर्ती का है ये। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी स्थित है? हिसार, पानीपत, सोनीपत या जींद? राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाई गई है ये, तो कहाँ पर है ये जींद में है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और सॉरी दोस्तों, ये देखिए डी ने सी हो जाएगा, सोनीपत है ये कभी कभार मिस्टेक हो जाती है। चलिए साथियों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारे कि सोनीपत जिले के क्राई नामक स्थान पर स्थित मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल में स्थित कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना की गई थी। ये कब की गई है? वर्ष 1970 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1982 में या वर्ष 1986 में? तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा कि सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर
ठीक है। सोनीपत में एक राई नामक है। देखिए राई खेलकूद स्कूल है, ये पहले भी आ चुका हमारा क्वेश्चन। तो मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है। तो इसी के अंदर एक स्कूल और बनाया गया है, कमला नेहरू नामक स्कूल की स्थापना की गई है। तो ये वर्ष 1970 में की गई है। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या किस जिले में सर्वाधिक है? मेवात, हिसार, गुड़गांव या रोहतक? कि जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की जो है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? ये हमारी मेवात में है। मेवात अलग जिला बना दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा होगा, राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? 25 सितंबर 2002, 2 अक्टूबर 2003, 2 अक्टूबर 2005 या 15 अगस्त 2004? राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई है? ये 2 अक्टूबर 2003 को शुरू की गई थी देवी रक्षक योजना। देखिए जितने भी योजनाएं चलेंगे उनमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। कामरेड लक्ष्मण दास कहाँ के निवासी थे? ये हिसार, रेवाड़ी, रोहतक या भिवानी? कामरेड लक्ष्मण दास जो है कहाँ के निवासी थे? ये रोहतक के निवासी थे हमारे कामरेड लक्ष्मण दास जी जो हैं। राजनीति के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी कुमारी शैलजा का घर हरियाणा के किस जिले में है? ये राजनीति के क्षेत्र में कुमारी शैलजा जी हैं, ये कांग्रेस पार्टी की रहने वाली हैं, ठीक है जी। और ये पानीपत, अंबाला, करनाल या सिरसा, तो किस जिले से ये अपने विधानसभा क्षेत्र या फिर लोकसभा क्षेत्र से, ये राज्यसभा क्षेत्र से अपने जो चुनाव लड़ती हैं ये देखिए लड़ते तो ये अंबाला से भी हैं। ये सिरसा की रहने वाली हैं, कुमारी शैलजा हैं। और ये IAS या ये बड़ी पोस्ट पर लगी थी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इन्हें राजनीति में लिया है, इन्हें टिकट दे दी गई। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारे, कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभा चुकी करतार देवी का संबंध हरियाणा के जिले से है? पानीपत, अंबाला, रोहतक या कैथल? ये प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभा चुकी है ये करतार देवी जी। और इनका यदि आपको आंसर हो तो आप हमें कमेंट करें, क्योंकि इसका आंसर मुझे मिला नहीं है। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक दीनदयाल शर्मा का जन्म कौन से जिले में हुआ? पानीपत, झज्जर, हिसार या कैथल? तो सही आंसर क्या रहेगा? अखिल भारतीय हिंदू महासभा के संस्थापक जो है दीनदयाल शर्मा का जन्म कौन से जिले में हुआ था? ये झज्जर जिले से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, कि अटल मिशन अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ? 22 जून 2015, 23 जून 2015, 24 जून 2015 या 25 जून 2015? अटल मिशन अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये 25 जून 2015 को हुआ है अटल मिशन अमृत योजना का शुभारंभ। हरियाणा में नरेगा के सभी जिलों में शुरुआत कब से हुई है? 1 अप्रैल 2008, 1 मई 2008, 1 फरवरी 2006 है, देखिए 8 है, 1 जनवरी 2008। हरियाणा में नरेगा के सभी जिलों में शुरुआत कब से की गई है? 1 अप्रैल 2008 से शुरू की गई है ये हरियाणा में सभी जिलों में नरेगा की। जो देखिए नरेगा की वजह अब मनरेगा कहने लगे, आगे महात्मा गांधी जोड़ देगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा, प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? क्योंकि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का देखिए चारों तरफ से खेले, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की दृष्टि से, जनसंख्या दृष्टि से राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 9वां, 10वां, 11वां या 12वां? ये टॉप MCQ है ये, और इसका 11वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सी आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हमारे 30 MCQ थे, टॉप MCQ हैं, आपकी परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,